उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पार्टियां प्रत्याशियों को मैदान में उतारने में जुटी हुई हैं। वहीं बीजेपी ने स्वाति सिंह के पति और यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। सहारा समय संवाददाता अलहमरा खान ने दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की है, देखिए। आखिरकार बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को बलिया सदर से प्रत्याशी बना दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो स्टॉपेज था वो था सरोजनी नगर, लेकिन अभी सरोजनी नगर पे स्टॉप ना करके सीधे बलिया भेजा गया। नहीं, देखिए, पार्टी का ये अपनी वो है, पार्टी ने बहुत विचार विमर्श करके ही मैंने जो भी वो सोचा हो। सरोजनी नगर में भी एक बहुत ही योग्य प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जी के रूप में भेजा है और पिछली बार भी स्वाति सिंह जी को अचानक ही हम लोग बलिया से तैयारी किए थे, लेकिन अचानक पार्टी ने कहा कि नहीं, सरोजनी नगर लड़ना है। और वो सरोजनी नगर में, क्योंकि घर भी था सरोजनी नगर में ही, स्वाति जी रहती थी सरोजनी नगर में ही, तो ये हुआ कि लड़ेंगे और लड़ी और चुनाव जीती। तो पार्टी का अपना एक वो होता है, अब इस समय की जो भी परिस्थिति हो, जो भी नेतृत्व ने आकलन किया हो, और उस आकलन के आधार पर फिर पार्टी ने मुझे फिर से बलिया, क्योंकि मैं एक बार पहले भी बलिया में चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं 2007 में चुनाव में बलिया लड़ा था जो है। सरोजनी नगर से आप दावेदारी कर रहे थे और उम्मीद भी यही हो रही थी कि आपको वहां से टिकट मिलेगा। क्या लगता है पारिवारिक कलह की वजह है कि आपका टिकट वहां से नहीं हो पाया, क्योंकि स्वाति सिंह को भी वहां से टिकट नहीं मिला और तीसरा बाजी मार गया? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के उससे प्रभावित नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सोचने का एक नज़रिया है कि किस व्यक्ति को कहां पर किस समय उपयोग किया जाए। ये भाजपा के जो हमारी जो वरिष्ठ नेतागण हैं उसको तय करते हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अभी मानिए हमारे अमरपाल मौर्य जी हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उनको अवध क्षेत्र के प्रभारी थे, 60 सीटें जिताने की उनको जिम्मेदारी थी, लेकिन अचानक पार्टी ने कहा कि नहीं, आप थी पहले, फिर सर मैंने उनको पार्टी ने चुनाव लड़ाया। बहुत सारे जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको संगठन में पार्टी भेजती है। तो ये पार्टी की एक अनवरत प्रक्रिया है कि संगठन और सरकार में पार्टी भेजती रहे। कहीं थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्या लगता है आपको? बलिया में क्या हाल रहेगा बीजेपी का? देखिए, अदला बदली कहीं कुछ नहीं है। ये हर जगह कमल का फूल है, हर जगह नरेंद्र मोदी हैं, हर जगह योगी आदित्यनाथ जी हैं, हर जगह केशव मौर्य जी हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष का, सब जो है कमल का फूल है। हम लोग का सिंबल कमल का फूल। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आप देखते हैं कि कोई भी भाषण देते हैं या कहीं भी तो उनके जैकेट पर कमल का फूल रहता है। हमारे अमित शाह जी कहीं भी भाषण देते हैं तो कमल का फूल रहता है। तो कमल का फूल सबसे ऊपर है, और हम लोग सभी लोग जो भी भाजपा के लोग हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हैं या वो ये एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हुए हमारे पार्टी में, लाखों लोग ऐसे हुए कि जिनको तो पार्टी ने कभी टिकट नहीं दिया, पद नहीं दिया, लेकिन आज उन्होंने जो नींव रखी, उस नींव पर आज हमारी पार्टी जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुई है। तो इसलिए कोई व्यक्ति विशेष मतलब नहीं है। बिल्कुल। क्या लगता है स्वाति सिंह आपके प्रचार में जाएंगी? देखिए, स्वाति सिंह मेरे ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पार्टी उनको कहेगी वहां पर जाएंगी और प्रचार करेंगी। अरे बलिया तो लेकिन लेकर के जाएंगे आप भाई, आपके लिए प्रचार करेंगी तो आपकी जीत दुगनी हो सकती है। नहीं, हमारी भी जिताएंगी और भी लोगों की जिताएंगी, क्योंकि पिछली बार भी वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी और पूरे प्रदेश में उनके कार्यक्रम लगे थे, और इस बार भी पार्टी उनको जहां लगाएगी वहां काम करेंगी। लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव कांटे की टक्कर का है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है? देखिए, ये जो गठबंधन इन लोगों के है, ये नेचुरल गठबंधन नहीं है। माने आप ये समझिए कि जहाँ जिस समाज का नेतृत्व जो है जयंत चौधरी जी करते हैं,
उस समाज का गठबंधन जहाँ वो किए हैं वो अव्यवहारिक गठबंधन है, तो इसलिए वो धरातल पर नहीं है। उनके देखिएगा कि उनके वोट जो है वो गठबंधन एक किए हैं, वहाँ के उनके वोटर्स गठबंधन नहीं किए हैं, उनके सपोर्टर गठबंधन नहीं किए हैं, वो देखिए सब के सब बीजेपी में शिफ्ट हो जाएंगे। भाई मायावती जी और अखिलेश जी ने गठबंधन किया था ना, तो ये दोनों लोग का नेचुरल गठबंधन नहीं था, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे और उन्होंने गठबंधन किया। ये लोगों को लगता था कि 2019 में भाई सपा बसपा एक हो गई, भाजपा कहाँ है। उस समय आपके भी मीडिया के लोग या बहुत बड़े बड़े राजनीतिक जो विश्लेषक थे वो ये कहते थे कि दोनों पार्टियां एक हो गई हैं, भाजपा हाशिए पर आ गई। लेकिन क्या हुआ आप देखें कि हम लोग जो है मैंने 67 से सीटें केवल भाजपा के सिंबल पर जीते, हमारे सहयोगी दल अलग से जीते, तो ये दोनों मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं पराजित कर पाए। इसलिए आज भी मैं कहता हूं कि जो कुछ भी ये लोग गठबंधन कर रहे हैं, माननीय जयंत चौधरी जी ने केवल 3 जो है अपने समाज के लोगों को टिकट दिया, बाकी सब मुस्लिम समाज के लोगों को उन्होंने जो है टिकट दे दिया। तो क्या उनके साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं, वो जाएंगे? नहीं जाएंगे। चुनाव प्रचार में अब मायावती भी आ गई हैं, कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा भी आ गई हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बलिया में प्रचार के लिए अगर आप स्वाति सिंह को लेकर के जाते हैं या अन्य और महिलाओं को लेकर के जाते हैं जिनका पार्टी में अपना एक अलग स्तंभ है, तो उससे आपको फायदा मिलेगा? नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का बहुत सम्मान है। अब आप देखिए तो अपेक्षाकृत और दलों के में भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा टिकट दिया है। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा टिकट दिया था और इस बार भी बहुत सारी महिलाओं को टिकट मिला है और हमारे पार्टी में सम्मान है और बड़े बड़े नेता हैं हमारे। तो भाई जो भारत सरकार में जिसको जो उसकी मेन जो हाई पावर कमेटी है उसमें 2 महिलाएं रहीं, हमारे सुषमा स्वराज जी रहीं, उसमें हमारी निर्मला सीतारमण जी रहीं। तो हमारे मोदी जी तो महिलाओं को बहुत ही आगे बढ़ाने का काम। बलिया वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे भाई? आखिरकार आप सरोजनी नगर से सीधे बलिया जा रहे हैं। देखिए, बलिया वो धरती है कि मैं कहूँ आज़ादी ही नहीं, बहुत उसके पहले आप जाइए तो वो भृगु ऋषि की धरती है, जहाँ पर भृगु ऋषि जी को भी जा कर के वहीं पर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी, जो गंगा जमुना की जो वहाँ पर वो है संस्कृति है, वहाँ पर माननीय भृगु ऋषि दरदर मुनि जी। और उसके बाद आज़ादी की बात करें तो 1857 की पहली चिनगारी मंगल पांडे जी ने बलिया के हिलाल थे लड़े थे, या उसके बाद पहली पूरे देश में पहले आज़ादी का किसी को गौरव प्राप्त हुआ तो बलिया के ही हमारे चित्तू पांडे जी ने 1942 में ही बलिया को आज़ाद करा दिया था। या व्यवस्था परिवर्तन की बात सोचिए तो जयप्रकाश नारायण जी वहाँ पर वो बलिया के ही लाल थे कि जिन्होंने एक उस समय के बहुत ताकतवर इंदिरा गांधी की हुकूमत थी उसको हिला देने वाले तैयारी जोरों शोरों से। हाँ, और चंद्रशेखर जी जो इच्छा शक्ति, यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात की जाए तो चंद्रशेखर जी जो उन्होंने कहा था कि मैं बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, उसको भी बन करके उन्होंने दिखा दिया। तो ये बलिया बहुत बड़ा वो है और ऋषियों मुनियों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम तो आपके चैनल पर कहने में मुझे कुछ गुरेज नहीं कि मैं एक तरह से बलिया की राजनीति से अपने को बहुत ज़्यादा इधर पिछले 5 वर्षों में मैं बहुत कोई रुचि नहीं लेता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भृगु बाबा की कृपा रही होगी कि फिर से एक बार बलिया में हमको कार्य करने के लिए अवसर दिए हैं। जो भी वहाँ के जो चीज़ें अधूरी है, जो बलिया के बहुत सारे लोगों के सपने हैं कि वहाँ मेडिकल कॉलेज खुले, वहाँ के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, वहाँ पर अभी भी आवागमन के लिए वो चीज़ें नहीं हैं। अभी हम लोग को था कि हम लोग को ये इससे जोड़ना था, माननीय जोगी जी ने कहा था कि हम इसको लिंक रोड बनाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, या वहाँ एक रिंग रोड बननी है, बहुत सारी वहाँ है। हो सकता है कि भृगु बाबा की कृपा मेरे ऊपर हो जाए कि मैं ही इसमें सहायक हूँ। बिल्कुल। देखिए, सरोजनी नगर में निराशा जरूर हाथ में है, लेकिन बलिया सदर से इनको सीट मिल गई है और अब देखना ये होगा कि इनकी कितनी दावेदारी होती है। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।